होती है और किस तरीके से दुनिया में बड़े बड़े पेंडेमिक्स आते हैं, तो आपने कोशिश करने के लिए बताया। कोशिशें अक्सर कामयाब होती है, वादे अक्सर टूट जाते हैं। हमारे साथ है मित्तल खेतानी जी, जो हमने बताया कि मित्तल खेतानी जी हमारे राजकोट के सपूत है, बराबर, और हमें उसके लिए बहुत गौरव है, बहुत ही। वी फील सो प्राउड अबाउट हिम बिकॉज ही इज द वेरी प्रोफाउंड पर्सनैलिटी जो पूरे देश में राजकोट का गौरव है प्रस्तावित करें, खास करके जीवदया के क्षेत्र में। उसकी विशेषता ये है कि यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट, नेपाल जैसे बहुत ही नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में उसने अपना योगदान दिया है। उसका जो सेवा की योगदान है, वो वेजिटेरियन सोसाइटी के स्थापक है। भारत की सबसे बड़ी जो निःशुल्क पशु सारवार सेवा केंद्र है, एनिमल हेल्पलाइन, वो एनिमल हेल्पलाइन को जो 17 साल से कार्यरत है, निःशुल्क एनिमल हेल्पलाइन, उसके वो फाउंडर है, उसके प्रेसिडेंट है। इस एनजीओ फेडरेशन के ट्रस्टी हैं। गुजरात सरकार द्वारा उसको 2 बार श्रेष्ठ सेवा सम्मानित जो विवेकानंद यूथ क्लब है, उसके वो जॉइंट कन्वीनर है। वैश्विक कक्षा में जन, जंगल, जमीन, जानवर, जननी सुखाकारी के लिए जो समस्त महाजन संस्था है, उसके वो महामंत्री हैं। सेवा संस्थान सत्यम फाउंडेशन के स्थापक है। इंडिया रिनल फाउंडेशन के एडवाइजर हैं। एनिमल एथिक्स कमेटी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के मेंबर हैं। पेटा पीपल फॉर एनिमल्स ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी के वो लाइफ मेंबर हैं, और उसको बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं। वैश्विक जीवदया अवार्ड, गौसेवा, शाकाहार, अभयदान प्रवृत्ति के लिए भारत भामाशाह पूज्य दीपचंद भाई गाड़ी के वरद हस्त से उसको गाड़ी अवार्ड मिला है। गुजरात सरकार और भारत सरकार द्वारा रक्तदान, चक्षुदान, देहदान, जीवदया और गौसेवा प्रवृत्ति के लिए अनेक बार सम्मानित हुए हैं। लोहाना परिसर के वो विशिष्ट रघुवंशी प्रतिभा और श्रेष्ठ गौसेवक, ये 2 अवार्ड उसको मिले हैं। चित्रलेखा मैगजीन में युवा प्रतिभा सम्मान, और उसके लिए स्पेशल आर्टिकल लिखा गया था। पूज्य मोरारी बापू, रमेश भाई ओझा, पूज्य नम्र मुनि महाराज साहब जैसे वैश्विक संतों ने उसको सम्मानित किया है। और उसका स्वप्न क्या है? उसका स्वप्न है सबका कल्याण करना। पूरे विश्व में कोई भी पशु है उसको कत्ल खाने ले जाने से बचाना, और उसके लिए पूरी कोशिश करना। ऐसे मित्तल खेतानी जी हमारे साथ हैं, हम उसका हार्दिक स्वागत करते हैं। और सबसे ज्यादा 2013 और 2015 में 6000 से ज्यादा गौ माता के लिए जिसने कैटल कैंप लगाया था, इसे मित्तल खेतानी जी एंटी स्लॉटर एक्टिविस्ट भी है, और खास करके गौ हत्या, जीवदया और जीवित प्राणियों के निकास के लिए उसने एक्टिविस्ट का रोल बखूबी निभाया है। और वो बहुत ही एग्रेसिव और कन्विंसिंग है। सुप्रीम कोर्ट तक भी उसने पिटीशन दाखिल की है जीव को बचाने के लिए। ऐसे मित्तल खेतानी जी हमारे बीच में है, वो आज हमें ये बताएंगे कि शाकाहारी का क्या महत्व है, और वो हमें बहुत ही कन्विंस करेंगे कि शाकाहारी होना हमारे सबके लिए क्यों जरूरी। उससे पहले इंसान ने तो जैसे हैवानियत को भी शर्मसार करने की कसम खाई है। इंसानियत ने तो जैसे हैवानियत को भी शर्मसार करने की कसम खाई है, तभी तो एक निमुह जानवर पर भी उसने इस कदर कहर करवाई है। इसलिए तो उसने निमुह जानवर पर भी इस कदर कहर करवाई है। ओवर टू मित्तल खेतानी। थैंक यू डी भाई, आपने तो बहुत बड़ी बात बता दी। ऐसा कोई छोटा मोटा काम मैं करता हूँ। वैसे चाणक्य जी ने कहा था कि शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता, प्रलय और निर्माण उनकी गोद में खेलते हैं। तो जब प्रलय और निर्माण आप जैसे शिक्षकों की, आप जैसे प्रिंसिपल और आप जैसे केरवलीकारों की गोद में खेल सकते हैं, तो ये हिंसा मुक्त विश्व बनाने का हमारा सबका जो स्वप्न है वो तो साकार होकर ही रहेगा, ऐसा मेरे को लगता है। और जब मेरा ये भी मानना है कि जब सचिन तेंदुलकर अपनी इनिंग्स खेल लें, विराट कोहली जी अपनी इनिंग खेल लें, बाद में मेरे जैसे अनिल कुंबले की टर्न आता है, तो उसके लिए कुछ कहने का ज्यादा कुछ रहता नहीं है। फिर भी इसीलिए मैं कोई साइंटिफिक तथ्य में नहीं जाऊंगा, कोई इमोशनल बातों पे भी नहीं जाऊंगा। मेरे जीवन में जो घटनाएं बनी हुई हैं उसी पॉइंट पे मैं बात करूंगा। वैसे आप सबको जान के ये आनंद भी होगा कि मैं आज गुजरात की सबसे बड़ी गौशाला जलाराम गौशाला भाबर में इसी वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पे करीबन 12,000 के करीब गौ माताएं और अबोल जीवें निवास कर रही हैं। और मेरे को जब आपका इन्विटेशन मिला वेजिटेरियन सोसाइटी का,
तो मेरे को ऐसा लगा कि इससे कोई पवित्र भूमि नहीं हो सकती जहां पे मैं वेजिटेरियनिज्म की, गौ सेवा की या जीव दया की बात करूं। शायद कुछ तकनीकी खराबी आए नेटवर्क में, तो उसके लिए मेरे को दरगुजर कीजिएगा, बट मैंने ऐसा सोचा कि अभी भी मैं जहाँ पे अंध गौ माताएं हैं उनके परिसर में ही हूँ, और मेरे को ऐसा लगा कि जैसे गांधी जी ने बोला था मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, तो मेरा हक तभी भी बनता है जीव दया पे बात करने का या वेजिटेरियनिज्म पे बात करने का जब मैं ऐसे कोई तीर्थ में हूँ या उसको मैं जी रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ से ही अपनी बातचीत का शुभारंभ करूंगा। सबसे पहले आज का जो ये जीनियस संवाद का 49वीं कड़ी है, उसके लिए जीनियस टीम की पूरी टीम, श्री डीवी मेहता जी, डिम्पल मेहता जी, प्रमोद जेठवा जी और जीनियस स्कूल, जय स्कूल, राजकोट इंटरनेशनल स्कूल, गार्डी विद्यापीठ, ग्लोबल आयुर्वेदिक और सभी ऐसी भी जितनी भी है, और आपके यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूरे विश्व में हजारों लाखों जो बंधु भगिनी है आबाल वृद्ध इस वेबिनार को जीवन सुन रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत और अभिवादन करता हूं कि आज आपने दो चॉइसें होती हैं हमारे पास, एक क्रूरता युक्त विश्व और एक क्रूरता मुक्त विश्व। तो आपने क्रूरता मुक्त विश्व में जाने के लिए आज का ये आपने वेबिनार को चुना हुआ है, और हम सबको आप पिछले करीबन 1.5 घंटे से सुन रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका स्वागत और अभिवादन करता हूं। मैं बहुत ही आदर वंदना के साथ डॉक्टर कल्याण गंगवाल जी और श्रीमती इंदु जैन जी का भी अभिवादन करता हूं कि वो भी हमारे हम सबको उन्होंने मार्गदर्शन दिया। अभी मैं सीधा वेजिटेरियन सोसाइटी के बारे में बात करता हूं। देखिए, मैं वेजिटेरियन सोसाइटी का मतलब हम क्या मानते हैं। एक्चुअली व्हेन इन द ईयर 2015 I was called by UK government to give presentation on vegetarianism. तो मेरा एक लाइव इंटरव्यू वहां के एक चैनल में चल रहा था। तो एंकर ने मेरे को पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म। उन्होंने बोला कि भाई ये शाकाहार और नॉन शाकाहार, उसके बारे में आप उसको टर्म कैसे करते हैं, आप उसका मतलब क्या बोलते हैं। तो आई वॉज ऑन लाइव टीवी, बट जैसे डीवी भाई ने बताया मैं थोड़ा सा बचपन से एग्रेसिव हूँ, तो मैंने इमीडिएटली बोला कि भाई देखिए, वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म जैसा कुछ होता नहीं है। आइदर वेजिटेरियनिज्म होता है और आइदर स्लॉटर्ड फूड होता है या मर्डर्ड फूड होता है। तो एंकर शाउटेड ऑन मी, ही सेड यू आर ऑन लाइव मीडिया, यू आर टेलिंग दैट हु आर नॉन वेजिटेरियन आर मर्डरर्स। मैंने बोला मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा बता रहा हूं कि अगर आपको कुछ नॉनवेज खाना है तो आप मेरे को बताइए कि आप किसी भी पक्षी या प्राणी को या मछली को मारे बिना खा सकते हैं, क्योंकि चींटी होगी या हाथी होगा, हम जानते हैं कि सभी को अपना जीवन प्यारा होता है। तो अगर कोई भी ऐसा प्राणी आज तक मैंने नहीं देखा है, नहीं सुना है और नहीं ही होगा कि जो सामने से आपकी प्लेट में आता है और बोलता है कि भाई आप मेरे को खा जाओ, कोई भी ऐसा पशु या पक्षी नहीं है। तो सभी को अपने जीने की चाहत है, सभी जीना चाहते हैं, तो अगर आपको उसको खाना है तो उसको मारना पड़ेगा। तो मारना, अगर मैं हिंदी में बोलता हूं तो मैं जहां तक पढ़ा हूं उसमें मारने का इंग्लिश वर्ड मर्डर ही होता है या हत्या ही होती है। तो मीट इज मर्डर। तो जो मीट खाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई जो मीट खाते हैं वो ऐसे हैं, बट आप बोलिए ना, यू प्लीज प्रोनाउंस, उसका मतलब क्या होता है। तो वापिस उन्होंने मेरे पे शाउट किया और बोले यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दिस। मैंने बोला आप डेफिनेटली मेरे को प्रोसिक्यूट कीजिए, बट मेरे को समझाइए, एक बार आप मेरे को कन्विंस कर दीजिए कि कोई भी पशु या पक्षी होगा उसको मारे बिना आप खा पाओगे। तो मारने का मतलब क्या होता है वो भी आपको समझाइए। तो उस पॉइंट पे हमारी 10 मिनट वार्तालाप चली। बाद में ही वॉज कन्विंस्ड। तो बाद में हमने पूरे वर्ल्ड की सभी गवर्नमेंटों को मेल भी लिखा, पत्र भी लिखा कि उनको ये बताया कि आप वेज या नॉन वेज ऐसा डिफरेंशिएट मत कीजिए, क्योंकि नॉन वेज शब्द से क्या होता है कि उसकी जो वो पता नहीं चलता कि नॉन वेज का मतलब क्या होता है। जैसे तो एक हो गया, एक सफरजन हो गया, एक एप्पल हो गया। तो नॉनवेज का जो मतलब है, मेरा ऐसा मानना है कि नॉनवेज का मतलब होता है स्लॉटर्ड फूड या मर्डर्ड फूड। तो आपको ऐसा लिखना चाहिए। जैसे हम बहुत बार सुनते रहते हैं कि भाई कत्ल खाने की जो दीवार होगी वो अगर कांच की होगी तो पूरे वर्ल्ड के 90% लोग वेजिटेरियन बन जाएंगे। तो उसके साथ में ये अपना एक वर्जन ये भी ऐड करूंगा कि जितने भी वो अगर कोई भी गौशाला की मुलाकात ले ले, कोई भी पांजरापोल की मुलाकात ले ले, कोई भी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की मुलाकात ले ले, तो मेरा ऐसा मानना है कि 100% लोग वेजिटेरियन हो जाएंगे। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी पशु या पक्षी से
आपको ज्यादा प्यार कोई नहीं कर पाता। माँ बाप के बाद आपको अगर कोई सबसे ज्यादा प्यार कर सकता है तो वो सिर्फ एनिमल्स और बर्ड्स ही होते हैं। और वो तो मैं ऐसा मानता हूं कि दे आर नॉट लिविंग क्रिएचर्स, दे आर लिविंग गॉड। और मैं तो ऐसा भी मानता हूं कि अगर पूंछ नहीं होगी तो मूछ भी नहीं होगी। पूंछ का मतलब होता है जानवर, कि जिनके पूंछ होती है। तो अगर जानवर नहीं होंगे तो मूछ यानी कि ह्यूमन भी नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमको उनको बचाना है। मेरा यह स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर हमको बचना है तो उनको बचाना है। ऐसा ऐसा नहीं है कि हमको उनको बचाना है। मैं ये बोल रहा हूं अगर हमको बचना है तो उनको बचाना पड़ेगा। तो ये तो की बात को जीते रहे। देखिए हो गए वो कौवे खत्म हो गए तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारी इकोलॉजी सिस्टम को ही हुआ है। आज आप जितने भी डिसीज देखें, वो चाहे कोरोना हो, कोरोना कहां से आया? वो नॉनवेज में से ही आया। बर्ड फ्लू देखिए या स्वाइन फ्लू, जितनी भी नई नई हम बीमारियां देख रहे हैं वो सभी इस तरह के बनाव में से ही आता है। मैंने पहले ही बोला कि मैं कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट पे ही बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारी तकनीकी मेडिकल दोस्तों मित्र जी हमारे साथ बहुत ही जल्दी जुड़ रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल क्षति है। तो हम खास बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जलते हुए जंगल के मध्य में ऊंचे वृक्ष के ऊपर बैठा है। एक व्यक्ति जलते हुए जंगल के मध्य में एक ऊंचे वृक्ष पर बैठा है। वह सभी जीवित प्राणियों को मरते हुए देखता है, वह सभी जीवित प्राणियों को मरते हुए देखता है, लेकिन वह यही नहीं समझता कि जल्द ही उसका भी हंसना वही होने वाला है। वो आदमी मूर्ख है, आदमी मूर्ख है। मित्तल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं भाई? यस यस यस। हाँ जी, अच्छा सॉरी, मैंने पहले ही बोला था कि मेरा ऐसा स्वप्न था कि मैं जीवदया की बात पांजरापोल में ही करूं, वेजिटेरिज्म की बात पांजरापोल में ही करूं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आपको शायद होगा। तो देखिए, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट माय इंटरव्यू रिगार्डिंग वेजिटेरियनिज्म और रिगार्डिंग वेजिटेरियन सोसाइटी इन द ईयर 2015। तो 10 मिनट तो हमारी ये बातचीत हो गई, और एंकर वो पार्शियली कन्विंस्ड ऑल्सो कि भाई विदाउट मर्डरिंग एनी एनिमल यू कैन नॉट ईट देम। तो इफ यू हैव टू मर्डर एनीवन इट मे बी कॉल्ड एज मर्डर। तो ही वाज बिट कन्विंस्ड। तो वो भी कन्विंस था कि भाई सिर्फ वेज या नॉन वेज नहीं होना चाहिए। नॉन वेज शब्द जो है उसमें नॉन शब्द जो है वो बहुत कम मात्रा में ये मर्डर्ड फूड की इंटेंसिटी बता पाता है। तो दैट शुड बी उसका रीडिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो दूसरी बात, एक प्रश्न मेरे को उसने ये भी पूछा कि अगर आप देखो कि फिगर्स जो आते हैं, वो बोलते कोई बोलता है 60% लोग नॉन वेजिटेरियन है, कोई बोलते हैं 70% नॉन वेजिटेरियन है। तो बोलते हैं कि आप अकेले हो, आप पूरी लाइफ में कितना क्या कर पाओगे? तो मैंने उनको काउंटर क्वेश्चन किया कि अगर मेरी लाइफ में मैं सिर्फ एक बच्चे को जो 5 साल का है उसको समझा दूं कि आपको वेजिटेरियन बनना है तो मैं कम से कम 25,000 एनिमल्स बचाऊंगा। तो बोला कैसे आप बचा पाओगे? तो मैंने उनको बताया कि भाई कोई भी बच्चा होगा वो अगर नॉन वेजिटेरियन है तो कम से कम 200 एनिमल्स की हत्या में निमित्त बनेगा, क्योंकि वो उनके कोई फैमिली में बर्थडे होगा, कोई प्रसंग होगा, एवरी ऑल्टरनेट डे ही माइट बी ईटिंग नॉनवेज। तो उस तरह से आप उसकी 75 ईयर्स की आयु आप प्रमाणित करो तो 70 साल में कम से कम 20-25 हजार एनिमल्स की हत्या है वो निमित्त बनेगा। तो अगर एक आदमी एक बच्चे को भी हम समझा पाए, और डीवीजी आपके पास तो लाखों की संख्या में विद्यार्थी हैं, फॉलोअर्स हैं, तो अगर एक बच्चे को हम समझा पाए तो कम से कम 20-25 हजार एनिमल्स को बचा सकते हैं। तो आप सोचिए आप कितना कमाल कर सकते हो। और मैं बहुत ही करबद्ध धन्यवाद भी आपको दूंगा कि आपने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, एक लैंडमार्क इनिशिएटिव लिया है कि जिस तरह से ना ही सिर्फ स्वास्थ्य की रक्षा होगी, जैसे गंगवाल साहब ने तो बहुत बताया कि स्वास्थ्य की रक्षा भी कैसे हो सकती है। इंदू जी ने भी बताया कि वेजिटेरियनिज्म दूसरे किसी के लिए नहीं, अपने लिए है, अपने स्वार्थ के लिए अपने को अपनाना है। तो इस तरह के बहुत सारे स्वास्थ्य के बेनिफिट भी उन्होंने हम सबको बताए हैं। अभी देखिए कि पूरा वर्ल्ड जो है, आप अमेरिका देख लीजिए, आप यूएसए देख लीजिए, वर्ल्ड का कोई भी वहां पे एक रिवर्स ट्रेंड चल रहा है। सभी लोग वेजिटेरियनिज्म पे जा रहे हैं, विगनिज्म पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कुछ बेनिफिट होगा, कुछ साइंटिफिक बेनिफिट होगा तो ही जा रहे होंगे ना। और दूसरी भी एक मैं चीज बताऊं, आज से करीबन 12 साल पहले मेरे फादर का डेथ हो गया। तो मेरे दोस्त आए आधे घंटे के बाद, तो उनका सीधा क्वेश्चन यही था
कि आप बॉडी को कब निकाल रहे हो। उन्होंने किसी ने ये नहीं पूछा कि आप अपने फादर को कब निकाल रहे हो, उन्होंने सिर्फ यही पूछा कि आप बॉडी को कब क्रीमेटोरियम ले जा रहे हो। तो उसका डायरेक्ट मतलब ये होता है कि आदमी की जब जान चली जाती है तो उसका नाम और काम सब यहीं पे रह जाता है, वो एक सिर्फ बॉडी बन जाता है, और वो ऐसा बॉडी भी बन जाता है कि उसको इमीडिएटली बर्न कर देना पड़ता है, या जमीन में दाट देना पड़ता है। क्यों? देयर इज अ साइंटिफिक रीजन। हम सब के आजू बाजू में कोई भी एनिमल का नेचुरल डेथ होता है तो हम जानते हैं कि 3-4 घंटे में उसमें बहुत बू आने लगती है। 1-2 दिन के बाद तो हम रह नहीं पाते, इतनी उसमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है, साइंस भी ये बोलता है कि जब कोई भी किसी की श्वास चली जाती है तो वो उसमें जीवाणु पैदा होते हैं, दैट कैन बी हैजार्डियस फॉर अस। तो उसको इमीडिएटली उसको बर्न कर देना चाहिए या उसको डंप कर देना चाहिए जमीन में। तो मैं आपको पूछता हूं कि जब आप बोलते हैं नॉनवेज, तो नॉनवेज क्या है? मुर्दा नहीं है तो क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉनवेज? अभी तक आज की तारीख मैंने बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, बट अभी तक कोई भी नॉन वेजिटेरियन मेरे को ऐसा नहीं मिला जिन्होंने जिंदा एनिमल को खाया है। तो जब आप जिंदा एनिमल को नहीं खा रहे हो, मुर्दे को खा रहे हो, और वो मुर्दा जो कब मारा गया है वो हमको मालूम नहीं है। वो शायद 1 दिन पहले भी उसका डेथ हुआ होगा, 2 दिन पहले भी हुआ होगा, और 3 दिन पहले होगा। तो आप सोचिए तो सही, उसके शरीर में कितने जम्स हुए होंगे। तो मैं तो आप सबसे ये भी विनती करूंगा कि आप एनिमल्स की बात छोड़िए, जीव दया की बात छोड़िए, वेजिटेरियनिज्म की बात छोड़िए, बट अपने शरीर को स्मशान मत बनाइए, कब्रिस्तान मत बनाइए। आपका शरीर आपका है, तो कुदरत ने बहुत सारे रसाल फल दिए हुए हैं, सब्जी दी हुई है, बहुत सारे ग्रेन्स दिए हुए हैं। हमारी कृषि भी अभी इतनी पावरफुल हो गई है कि हम सबको उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, और एनिमल्स के लिए नहीं, बहुत बट अपने आप के लिए ये करनी चाहिए। तो मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि शाकाहार जो है वो स्वस्थ जीवन का आधार है, और मांसाहार की एक ही लाइन में मेरे को अगर आप व्याख्या पूछे तो मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि मांसाहार जो है वो नासाहार है। ये मेरी बहुत स्पष्ट रूप से ये मान्यता है। और दूसरा मैं ये भी बताऊंगा कि जो वेजिटेरियन बच्चे जो होते हैं, खास करके बच्चे, उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाती है। जो बच्चा कुत्ते को पानी देता है, गाय को रोटी देता है, बर्ड्स को ग्रेन देता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि ही इज केयरिंग अबाउट दैट एनिमल और बर्ड। उसका मतलब क्या होता है कि उसके हृदय में करुणा है। तो क्या आप ये नहीं मानते कि जो बच्चा कुत्ते की चिंता करता है, जो बच्चा गाय की चिंता करता है, जो बच्चा बर्ड की चिंता करता है, वो कभी अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में डालेगा क्या? इज इट पॉसिबल? तो मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि कई फाइनेंशियल प्लानर्स हमको बोलते हैं ना कि आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर लीजिए। तो मैं तो ये स्पष्ट रूप से मानता हूं कि आपका सबसे बड़ा रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है? अपने बच्चे को कंपेशनेट बनाइए, ताकि आपके जिंदगी के जो 5 साल बेड रिडन आप होने वाले हो, बहुत लाखों करोड़ों की आपको ट्रीटमेंट लेनी है, आपको पानी पीना होगा तो आप उठ के पानी भी नहीं पी पाओगे। आपकी ऐसी स्टेज आएगी तब आपका बच्चा आपको पानी पिलाएगा। क्यों? क्योंकि वो कुत्ते को देता है तो आप तो उसके बाप हो। वो गाय को रोटी खिलाता है तो आप तो उसकी माँ हो। तो अगर आपने कुत्ते को पत्थर मारना सिखाया होगा तो देयर आर ब्राइट चांसेस कि वो आपको भी दरगुजर कर देगा। अगर आपने किसी मुर्गी को खाना खिलाना, काट के खाना सिखाया होगा, तो ऐसा हो सकता है कि उसके हिंसा का भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो ये तो एक विचारधारा की लड़ाई है कि हम हिंसा युक्त विश्व बनाना चाहते हैं या हिंसा मुक्त विश्व बनाना चाहते हैं। फिर भी अभी वापस भी बोल रहा हूं कि हम सबको सेल्फिश बनना है, हम सबको सेल्फ सेंट्रिक बनना है और अपने स्वार्थ का भी सोचना है। तो भी वेजिटेरियनिज्म इज मस्ट। हम 0 से लेके 100 तक के एज ग्रुप में वेजिटेरियनिज्म रहेगा तो ही पूरा विश्व बचेगा। और वेजिटेरियनिज्म का मतलब सिर्फ जीवों की हत्या नहीं है, ये एक पूरी संस्कृति है, ये पूरे संस्कार है, एक पूरा आचार है, पूरा विचार भी है। आज से कुछ सालों पहले चित्रलेखा जो एक बहुत बड़ा गुजराती मैगजीन है, उसमें हमारा इंटरव्यू छपा था। तो उन्होंने भी उस इंटरव्यू के दौरान भी मैंने वही बोला था कि जो आदमी जो फैमिलीज नॉन वेजिटेरियन है उनको वापस वेजिटेरियन बनाना डिफिकल्ट है। जो फैमिलीज वेजिटेरियन है वो तो मोस्टली लाइफ टाइम वेजिटेरियन रहेंगे। बट अभी की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, और मेरे को आनंद भी होता है डीवी भाई कि आपने उस चैलेंज को कैटर किया है,
उस चैलेंज को सही नॉलेज मिले, इसलिए आपने इंदु जैन जी जैसे, डॉक्टर गंगवाल जी जैसे एक्सपर्ट को बुलाया। सबसे बड़ी चैलेंज आज ये है कि 0 टू लेके 20 तक के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं या युवा वर्ग है वो अभी बॉर्डर पे है। समझ लो मेरा बच्चा 5 साल का है, वो प्योर वेजिटेरियन है क्योंकि मेरा संस्कार है, बट उसका जो क्लास का बच्चा होगा वो अगर उसकी नाश्ते की प्लेट में कोई रेड कोई पीस होगा तो उसको ये लगेगा कि तो चॉकलेट है, क्योंकि रेड उसके मटन का जनरली कलर जो होता है रेड, वो शायद कई बच्चों को अट्रैक्ट भी कर सकता है, तो अनइंटेंशनली वो उसको खाएगा। तो खाएगा तो देयर आर चांसेस कि भाई ये आउट ऑफ फैशन या आउट ऑफ बोलते नहीं एक दूसरे की स्पर्धा कि वो उस लाइन पे चला जाए। तो हमको जो कैटर करना है, किसको बचाना है? हमको सबसे ज्यादा बचाने की जरूरत 0 टू लेके 20 एज ग्रुप में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हम सबको करना चाहिए वेजिटेरियन सोसाइटी के निर्माण के लिए। और वैसे मोदी जी भी बार बार बोलते हैं कि भाई युवान ही हमारे देश के भविष्य है, तो अगर हमारे देश के भविष्य को सुधारना है, पूरे विश्व को सुधारना है, आप जहां पे भी देखिए हमारे भारत का जो चिन्ह है वो उसमें लायन है। कई सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चिन्ह होता है उसमें पिजन है। चाचा नेहरू जी को भी पिजन प्यारा था। तो आप देखिए कि जन्म से लेके मृत्यु तक की एनिमल्स जो है वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं। और हमारा ह्यूमन का ही एक ऐसा बर्थ, हम तो हिंदू धर्म में मानते हैं, हिंदू संस्कृति में मानते हैं, हमारे शास्त्रों में तो कहा गया कि भाई 84 लाख योनि में आपको जाना पड़ता है। अगर एक जन्म आपका मनुष्य का है तो अगले जन्म में आप चींटी बनोगे, उसके बाद कुत्ता बनोगे या कुछ भी बनोगे। तो अगर इस संस्कृति को हम मानते हैं, अभी थोड़ी मैं रिलीजियस भी टच करूंगा, अगर ये संस्कृति को हम मानते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि अगर इस जन्म में आपने कुत्ते को खिलाया होगा तो अगले जन्म में जब आप कुत्ता बनोगे तो देयर विल बी समवन हु माइट कैटर। अगर कर्म के हिसाब से भी देखें तो ये कर्म की साइकोलॉजी के हिसाब से भी पूरे एनिमल किंगडम का रक्षण करना हमारा एक फर्ज भी बन जाता है। और जब भी हम किसी एनिमल या बर्ड को स्लॉटर हुए देखते हैं या तो उसकी जो पीड़ा होती है, क्योंकि भगवान ने सिर्फ उनको वाचा नहीं दी है, या तो मैं तो ऐसा बोलता हूं कि उनको वाचा नहीं दी है, ऐसा नहीं है, उनकी वाचा दी है लेकिन वो हम नहीं समझ पाते। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है एनिमल्स की वो हम नहीं समझ पाते, इसलिए हम उसको वॉइसलेस बताते हैं। तो उनका हमको जो रक्षण करने का जो दायित्व है वो भी हमारे ऊपर है, और हम उसका रक्षण करेंगे तो ही हम अपने आप को भी बचा पाएंगे। आज से 3 साल पहले का मैं एक इंसिडेंट बताता हूं आपको, उसके बाद मैं अपना समाप्त करूंगा क्योंकि मेरे को मालूम है टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। पिछले करीबन 2 घंटे से हम सब इस वार्तालाप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज से 3 साल पहले हमने जो मुर्गी का भरा हुआ ट्रक होता है उसको रास्ते पे रोका था। तो बुचर लॉबी का जो आदमी था उसने मेरे को पूछा कि भाई ये जो मुर्गी है वो तो 2 दिन में मर जाने वाले हैं, तो व्हाई यू आर पुटिंग योर लाइफ इनटू थ्रेट, क्यों आप हमारे साथ इतना घर्षण कर रहे हो। तब मैंने उसको बताया कि अगर ये मुर्गे सिर्फ 2 दिन के लिए भी जिए बट उनको अगर पीसफुल मृत्यु मिलती है तो मेरे हिसाब से मोक्ष होता है। मैंने उसको एक काउंटर क्वेश्चन भी पूछा कि अगर आपके फादर आईसीयू में एडमिट हो और डॉक्टर बोल दे कि भाई अब आपके फादर जो है सिर्फ 2 दिन के लिए जिएंगे, तो आप उसको 2 दिन घर पे लेके जाओगे, उसको धर्म ध्यान कराओगे या उसको छुरी से मार दोगे। तो उस तरह की मर्सी हमको डेवलप करनी पड़ेगी। और फिर से मैं डीवी भाई और जीनियस टीम की पूरी हेलो दोस्तों, मित्तल भाई फिर से टेक्निकल क्षति की वजह से हमारे से डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन उसने बहुत ही एग्रेसिवली और बहुत ही कन्विंसिंगली बताया कि अगर आप स्वार्थी है, बराबर, अगर आप आपका ही स्वार्थ देखते हैं तो भी आपको शाकाहारी होना है। हिंसा मुक्त समाज के लिए इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, हिंसा मुक्त विश्व की कल्पना है उसकी। वेजिटेरियन सोसाइटी देखते हैं तो भी आपको शाकाहारी होना है। हिंसा मुक्त समाज के लिए उसने जो बताया है कि वेजिटेरियन सोसाइटी और दूसरी है स्लॉटर सोसाइटी या मर्डर सोसाइटी, बराबर। कत्ल खाने की दीवार अगर कांच की होती, कत्ल खाने की दीवार अगर कांच की होती, ट्रांसपेरेंट होती, तो 90% लोग वो शाकाहारी हो जाते हैं। शाला में गौशाला, वो आज भी गौशाला में है। और हमें बहुत ही खुशी है कि हमारे जीनियस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, जीनियस स्कूल में हमने गौशाला बनाई है, जहाँ जो गिर के गाय हम रखते हैं, हम बच्चों को भी उसको गाय को संभालने का हम उसको उत्तरदायित्व देते हैं। और हमने शाला में गौशाला ऐसा एक कंसेप्ट शुरू किया है कि हर एक शाला में एक गौशाला होनी चाहिए। साथ में ही हमारा
एक जीवदया वैन है, जो जीवदया वैन चींटियों को, मछलियों को, कुत्तों को, गाय को और पक्षियों को सबको आहार प्रदान करती है। उस तरीके से मित्तल जी ने बताया, कुछ नहीं तो मुछ नहीं, कुछ नहीं तो मुछ नहीं। एक बच्चे को अगर शाकाहारी बनाते हैं तो 25,000 से ज्यादा पशुओं को बचा सकते हैं। दोस्तों, रोज 3 बिलियन पशुओं को मांसाहार के लिए काटा जाता है। फिगर बोलते हैं, रोज 3 बिलियन पशुओं को मांसाहार के लिए काटा जाता है। रिवर्स ट्रेंड शुरू हो गया है। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही रिवर्स ट्रेंड शुरू हो गया अपनी सलामती के लिए। उसको जीव दया में कोई रुचि नहीं है, लेकिन दे आर वेरी सेल्फिश, बट अपने सेल्फ के लिए भी वो वेजिटेरियन हो रहे हैं। अपने शरीर को शमशान या कब्रिस्तान नहीं बनाए। मित्तल जी ने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया, मांसाहार है वो नासाहार है। अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए भी अपने बच्चों को शाकाहारी बनाए। अगर मित्तल जी खुद ही एक बहुत ही बड़े फिनेंशियल एडवाइजर हैं, बराबर, तो वो फिनेंशियल एडवाइस के साथ अपने फ्यूचर का एडवाइस देते हैं कि अगर आपके फ्यूचर को भी आपको सलामत रखना है तो भी आपके बच्चों को आप शाकाहारी बनाइए। वेजिटेरियनिज्म एक संस्कृति है और जो बॉर्डर पर है उसकी चिंता है। बहुत ही क्रिटिकल बात बताई मित्तल जी आपने कि जो 5 साल से 20 साल के बच्चे हैं, बराबर, और जो बॉर्डर के ऊपर है, हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में ज्यादातर शाकाहार है। फिर भी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मित्तल जी ने बताया कि दूसरों का देख के, बराबर, या तो कुतूहलवश भी बच्चे हैं वो मांसाहार की ओर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं। ये बच्चों को किस तरीके से बचाया जाए, वो भी आपने बहुत ही बड़ी चिंता जताई। पूज्यपाद श्रीला क्या बोलते हैं? पूज्यपाद श्रीला बोलते हैं, संस्कृत वर्ड है मांसा। मांसा माने मांस, मीट। संस्कृत वर्ड है मांसा। उसका मीनिंग क्या होता है? इट इज सेड मांसा खादाति इति मांसाह। मांसा खादाति इति मांसाह। दैट मीन्स I am now eating the flesh of an animal who will someday in future be eating my flesh. मैं आज किसी का मांस खा रहा हूं, वही पशु फ्यूचर में मेरा मांस खाने वाला है। दैट इज कॉल्ड मांसा। मांसा खादाति इति मांसा। तो आज हमारे साथ बहुत ही बड़े प्रश्न है। मित्तल जी आपने बहुत ही भली भांति बताया कि लॉजिकली बताया कि क्यों हमें वेजिटेरियन सोसाइटी में रहना है। तो जैसे प्रश्न है कि बच्चों में बचपन से ही अहिंसा की भावना का विकास हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर कल्याण गंगवाल जी, बच्चों में बचपन से ही अहिंसा की भावना का विकास हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अहिंसा की भावना बचपन से ही जगाना ये हर एक पेरेंट्स का काम है। माँ बाप कर सकते हैं, समाज कर सकता है, और साथ में जो संस्कार हम बच्चों को देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखो, एक इंटरनेशनल स्टडी किया था। वो इंटरनेशनल स्टडी में ऐसा किया था कि बच्चे जन्म के बाद में उनको सेग्रीगेट किया था। करीबन 140 बच्चे अलग अलग वंश के, उसमें व्हाइट्स थे, ब्लैक्स थे, सभी संसार के बच्चे थे, और 1-1.5 साल तक उनको पूरा एक ढंग से सिर्फ दूध के ऊपर रखा था, सिर्फ दूध लेते थे। 1 साल के बाद में उनको एक हॉल में छोड़ा गया, और वो हॉल में छोड़े गया, वहां मांसाहार रखा था, शाकाहार रखा था, फ्रूट्स रखे थे, सब कुछ रखा था। और ये स्टडी किया गया कि ये बच्चे कहाँ जाते हैं। तो ये स्टडी, इंटरेस्टिंग स्टडी ऐसा रहा कि 1 साल के बच्चे, वो बता रहे हैं कि जैसे चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, दोनों को सेम पेन होता है, बराबर, दोनों को सेम दर्द होता है। तो हम जो दर्द फील करते हैं वो दर्द हमारे पशुओं के ऊपर की उसको ट्रांसफर करें। मित्र जी, हम बात कर रहे थे एनिमल ट्रैफिकिंग की, बराबर। तो एनिमल ट्रैफिकिंग के लिए आप बहुत काम करते हो, तो एनिमल ट्रैफिकिंग के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके जो कायदे कानून हैं, उसमें जो रिस्क है, बराबर, ये सब के बारे में आप बताइए। मेरे को क्वेश्चन पूछा नहीं भाई आपने? ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट द लॉज, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए मैं वापस कंफर्म कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, आपकी बात बहुत सही है, और इसलिए मैं बार बार आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा
कि मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि कोई भी लॉ चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट हो जाए, अनलेस एंड अनटिल वो हमारे देश की जनता या हमारे विश्व की जनता उसको दिल से नहीं मानेगी, तब तक वो लॉ इन स्पिरिट कभी भी इम्प्लाई नहीं ही होगा। तो वो जब तक ये देखो, ये डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है। जब तक डिमांड रहेगी तब तक सप्लाई तो कहीं ना कहीं उनको मिलने ही वाली है। और सप्लाई चाहे हम उसको लीगल बोले या इलीगल बोले या जो भी वर्ड का नाम दे, सप्लाई उसको मिलेगी और कमनसीबी से मैं बोलता हूँ मिलेगी ही। तो आपने आज एक बड़ा यज्ञ कर्म ये किया है कि उसकी डिमांड घटे या डिमांड न्यूनतम हो जाए, उस दिशा में आपने वेजिटेरियन सोसाइटी का थीम लेके आपने अपने हजारों स्टूडेंट्स को और पूरे वर्ल्ड के कई आबाल वृद्धों को प्रेरित करने के लिए ये बात की है। मैं एक दूसरा भी इंसिडेंट बताऊंगा। देखिए डी भाई, गोवा में एक बीच है, वो दरिया होता है बीच, वहां पे कैसा होता है, थोड़ी बोल्ड बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैच्योर ऑडियंस है इसलिए बोल्ड बात बता रहा हूँ। वहां पे ये वो बीच ऐसा है कि जहां पे आप वस्त्र पहन के जाते हैं तो आपको शर्म महसूस होती है, क्योंकि वहां पे सभी लोग निर्वस्त्र ही घूम रहे होते हैं। तो कमनसीबे से ये कलयुग है। और हमारे देश में और विश्व में हमको सब ये पूछते हैं कि व्हाई यू आर टॉकिंग फॉर वेजिटेरियनिज्म, व्हाई यू आर वेजिटेरियन। आइडियली होना ये चाहिए कि व्हाई यू आर नॉन वेजिटेरियन। तो आज के विश्व में सत्य को एस्टैब्लिश होना पड़ता है, असत्य तो फैला ही हुआ है। तो जितने भी लोग की बात आपने की, ट्रैफिकिंग की बात की, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉ भी हैं, बट इन स्पिरिट वो कभी भी इम्प्लाई नहीं ही होते, क्योंकि जितने भी वॉलेंटियर्स होते हैं वो दया की फीलिंग्स के साथ काम करते हैं, करुणा की फीलिंग्स के साथ काम करते हैं। वो बोलते हैं ना, वो इतने गुंडागिरी में भरोसा नहीं करते, वो कानून को अपने हाथ में लेने में भरोसा नहीं करते। और सामने वाले जो लोग होते हैं वो हम सबको मालूम है कि जो मैंने पहले ही बताया कि ये क्रूरता युक्त विश्व वाले जो लोग हैं वो कई बार क्रूरता मुक्त विश्व वाले लोग पे हावी हो ही जाते हैं, क्योंकि वो सामने वाली जो लॉबी है वो साम दाम दंड और भेद सभी का प्रयोग करते हैं। और हम जैसे जो लोग होते हैं वो बाय रूल जाते हैं, सिद्धांतिक तरीके से जाते हैं। वैसे हमारी बहुत सारी लॉबिंग भी अभी चल रही है, एडवोकेसी भी चल रही है, लाइजनिंग भी बहुत चल रहा है। और हम हमारी लोकशाही के जो चारों पिलर्स हैं, हमारी जो जीवदया लॉबी है अभी उस पे भी काम कर रही है। जैसे आप सबको मालूम होगा कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी एक्ट, वो जो 1960 में बना था, उसमें आपको जान के आश्चर्य भी होगा और आघात भी लगेगा और पेन भी होगा। उसमें सिर्फ पेनल्टी है 50 रुपीज। किसी भी एनिमल्स को आप किसी भी तरह की उस पर क्रूरता करो, मैं देख रहा हूँ गंगवाल साहब पेन से हंस रहे हैं, मेरे को मालूम उनका पेन है, मेरे को भी हंसी आती है, क्योंकि वो इवन मेरा बच्चा उसको बोलूंगा वो भी हंसेगा कि सिर्फ 50 रुपए। कोई एनिमल को आप बीट करते हो, उसको मार दे तो सिर्फ 50 रुपए। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज ट्रू। और उसके लिए भी रीजन है। हमारे देश में कहा जाता है कि दुर्जनों की सक्रियता से ज्यादा नुकसान सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। तो मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी एंगल से देख लो, वो चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे लीगल हो, वेजिटेरियंस की जो लॉबी है उसको कोई बीट नहीं कर पाता। बट फिर भी करोड्स ऑफ एनिमल्स, जैसे डी भाई ने बताया कि करोड्स ऑफ एनिमल्स आर डाइंग या आर बीइंग मर्डर्ड डेली। क्यों? क्योंकि वेजिटेरियंस की जो लॉबी है वो स्कैटर्ड है। उसमें होता है ना कि मेरा क्या, सभी के दिल में 3 क्वेश्चन हर बार होते हैं कि मेरा क्या, मेरे को क्या, या मैं क्या कर सकता हूं। ये 3 क्वेश्चंस सज्जन लोग अपने आप को बहुत पूछते रहते हैं। और जो दुर्जन लोग होते हैं वो पहले अटैक कर देते हैं, बाद में ये सब सोचते रहते हैं। वो बोलता है हिसाब किताब बाद में देखा जाएगा, पहले इसको जो एनिमी है उसको सॉर्ट आउट करो, बाद में जो हिसाब किताब होगा वो देख लेंगे। लेकिन हमारे जो सज्जन लोग होते हैं वो पहले पूछते हैं मेरा क्या। अभी एनिमल्स चला जाएगा तो उसमें मेरा क्या। दूसरा ये सोचते हैं कि मेरे को क्या, मीन्स अगर मैं एनिमल को बचाऊंगा तो मेरे को कोई अवार्ड मिलेगा, डीवी भाई जैसे कोई मेरे को वेबिनार में बुलाएंगे, या अगर मेरे को पुलिस पकड़ के ले गई तो डीवी भाई घर पे टिफिन देंगे। तो ये सोचते मेरे को क्या। और तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मैं क्या कर सकता हूं,
मैं एक अकेला क्या कर सकता हूँ? तो उसका क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से मैंने पहले ही दे दिया था कि एक बच्चे को पूरी लाइफ टेन्योर दरमियान अगर मैं समझा पाता हूँ 5 साल के बच्चे तो मैं कम से कम 25,000 एनिमल्स को बचा पाऊंगा। और दूसरा ये भी मैंने आपको आंसर दिया। हम सबको मालूम है कि पूरे देश में वृद्धाश्रमों की संख्या बहुत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्रूरता। किसी को माता पिता को अपने साथ रखना ही नहीं है, टॉलरेंस घट गया। तो टॉलरेंस क्यों घटा? क्रूरता। जैसा अन्न ऐसा मन, वो कोई स्पिरिचुअल स्लोगन नहीं है, वो सच में ऐसा हो जाता है। देखिए, आप घर पे खिचड़ी कढ़ी खाते हो तो तब आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है, और कोई 5 स्टार होटल में पंजाबी खा के जाते हो तब आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है। आप खुद ही एक बार कंपेयर करके देखिएगा। अगर आप 5 स्टार होटल में सिजलर खाओगे, उसका स्वाद, और कोई सत्यनारायण की भगवान की कथा में जो शीरा मिलता है उसका स्वाद आप कंपेयर करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि शीरा का जो स्वाद होता है वो 100 टाइम्स मोर होता है। क्यों? क्योंकि बनाने वाले ने अपनी एनर्जी उसमें डाली हुई है। वो चाहता है कि मेरा ये कोई खुराक नहीं है, ये प्रसाद है। बाकी का जो भी ग्रहण करते हैं वो भोग होता है। तो भोग और प्रसाद का जो डिफरेंस है वही वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म में मेरे ख्याल से आता है। और जितनी भी वेजिटेरियन आइटम्स होती हैं, फूल हो गए, फ्रूट हो गए, वनस्पति हो गई, वो नेचुरल होती है। जो जितनी भी नॉन वेजिटेरियन आइटम होती हैं उसको आप इमीडिएटली सीधा खा नहीं सकते। उसमें आपको बहुत सारे मसाले, ऑयल, जो बाहर की जो चीजें होती हैं वो उसमें आपने डालनी पड़ती है, तभी भी उसमें स्वाद आता है। तो मैं तो भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन वो तो पशु पक्षियों में भी है। तो आपने इस वर्ल्ड में आके नया क्या किया? आपको मैं ह्यूमन क्यों मानूं? जब हमको यमराज लेके जाएंगे तब पूछेंगे कि आप में और पशु में फर्क क्या है। उसमें वो भी आहार, निद्रा, मैथुन, भय और मैथुन उसको भी था। तो आपने क्या किया? तो ये डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम सबको कार्य करना चाहिए। और जैसा जो मेन आपका जो क्वेश्चन था कि भाई लॉबिंग की क्या जरूरत होती है, लाइजनिंग की क्या जरूरत है, एडवोकेसी की क्या जरूरत होती है, या जो इतने रूल्स बने हैं उसको इम्प्लाई करने के लिए क्या जरूरत होती है, तो मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि उससे सबसे बड़ी हमको अपनी वोट बैंक डेवलप करनी पड़ेगी। वोट बैंक या मैं पॉलिटिकल टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूं, बट हमको इन ऑल 360 डिग्री, वो चाहे सोशल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, रिलीजियस, जो भी प्लेटफॉर्म होगा, अपने को उसके हमको वो बोलते हैं एक्टिविस्ट हमको बनना पड़ेगा। हमको अपना ओपिनियन फर्म देना पड़ेगा कि मैं, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि मैं खाता नहीं हूं और खाने देता भी नहीं हूं, तो मैं भी अपनी स्पीच में कई बार बोलता रहता हूं, मैं खाऊंगा भी नहीं नॉनवेज और नॉनवेज खाने भी नहीं दूंगा। तो इतने एग्रेशन के साथ, उतने एक्सट्रीमिज्म के साथ जब हम काम करेंगे तो ही वो रूल्स को हम प्रिवेल कर पाएंगे। और हम सबको मालूम है कि कोई भी किसी भी जैसे डीवीजी आपका स्लोगन है स्वयं दर्शन, स्वयं ज्योति, स्वयं मार्गकरण। तो स्वयं हम सब स्वयं लीड लेके कार्य करेंगे तो ही रूल्स को फॉलो कर पाएंगे। मैं ये अपेक्षा रखूं कि डीवी भाई वो पुलिस को फोन करेंगे, वो नहीं होने वाला है। मैं ऐसा अपेक्षा रखूं कि इंदू जी किसी एडवोकेट को बताएंगी, मैं ऐसे अपेक्षा रखूंगा कि गंगवाल साहब ये करेंगे, तो नहीं होगा। एनिमल्स को बचाना मेरी जिम्मेदारी भी है, मेरा दायित्व भी है। और मेरे को अगर बचना है तो मेरे को उसको बचाना है। तो सबसे जितने भी आपके हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ जो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उन सबसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, आप अपनी इमोशनल बॉन्डिंग के लिए, आप अपनी संयुक्त कुटुंब व्यवस्था को इंटैक्ट रखने के लिए, आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए जितने भी रूल्स सरकार ने बनाए हैं, या मैं तो सरकार के ऊपर भी एक होता है कुदरत के जो रूल है उसको इन स्पिरिट फॉलो कीजिए। अगर कोई नहीं करता है तो उसको आप अटकाइए, तो ही हम ये सभी जीवों को हम बचा पाएंगे। क्योंकि गीता में भी कहीं नहीं लिखा है, बाइबल में भी कहीं नहीं लिखा है, कुरान में भी कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी को मार के खाओ। तो हम क्यों मार रहे हैं? थैंक यू। बहुत